हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी विद आलोक में। और फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर जो एग्जाम हुआ था 4 अगस्त को, पार्ट 2 यानी कि सोशियोलॉजी वाला पेपर। आइए इसको देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन इस पेपर में आए हुए हैं। और बहुत सारे इम्पोर्टेंट पेपर हैं, और पेपर मतलब इजी नहीं लेकिन मॉडरेट में है ये पेपर। और बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं। तो आने वाले जो एग्जामिनेशन है वो चाहे एनडीए नेट का हो, चाहे आपका यूपी हायर एजुकेशन का एग्जाम होना है, पीजीटी होना है, बहुत सारे जो सोशियोलॉजी के पेपर होते रहते हैं, ठीक है, उसमें आगे भी ये काम आएंगे। और बहुत सारे लोगों का ये मैसेज आ रहा था कि सोशियोलॉजी वाला पेपर जो है वो सॉल्व किया जाए, ठीक है। तो आइए हमारे साथ टाइम ना वेस्ट करते हुए इस पेपर को देखेंगे, क्योंकि इसमें फ्रेंड्स 1 से लेके 150 तक के क्वेश्चन आए हुए हैं। और इनको आज हम लोग एक साथ मिल करके इसको चेक करेंगे। हमारे साथ में आप लोग चेक करते हुए चलिए कि कितने क्वेश्चन आपके सही बन रहे हैं। और इसकी जो मेरिट है वह मान के चलिए कि जिसने भी इस पेपर में 100 प्लस किया हुआ है वह मतलब अच्छा किया हुआ है, ठीक है। और जिसके भी 110 प्लस क्वेश्चन है और 20 क्वेश्चन मैंने बताया था जीएस में, तो 130 क्वेश्चन अगर दोनों पेपर में मिला करके आपके सही हो रहे हैं तो आप जो है अपना इंटरव्यू के लिए तैयारी शुरू कर दीजिए, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं, बाकी आयोग की आंसर की तो आ ही जाएगी, लेकिन जो मेरिट है वो 65% जाने की उम्मीद बन रही है, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन जो है वह यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रवासन के खिंचाव कारक का उदाहरण है, ठीक है। तो कौन सा ऐसा है जो प्रवासन के खिंचाव कारक का उदाहरण है। तो फ्रेंड्स, इसमें जो आपका करेक्ट होगा वो होगा नौकरी के अवसर, ठीक है। तो नौकरी के जो अवसर होते हैं उससे जो है बहुत सारे लोग बाहर जाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी में राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विश्व प्रजनन सर्वेक्षण कार्यक्रम की स्थापना किस संगठन ने की थी, ठीक है। तो विश्व प्रजनन सर्वेक्षण जो कार्यक्रम की स्थापना है वो किस संगठन ने की थी। तो फ्रेंड्स, ये जो की थी ये अंतरराष्ट्रीय सांख्यिकीय संस्था के द्वारा की गई है, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है मजदूर संघ अधिनियम कौन से वर्ष में पारित हुआ था, ठीक है। तो मजदूर संघ अधिनियम यह आपका हुआ था 1926 में, 1926 में ये हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है कि औद्योगिक सेटिंग में कौन सा गुणवत्ता चक्रों का मुख्य उद्देश्य नहीं है, ठीक है। तो नहीं है ये बताना है। तो उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार लाना, नए उत्पाद विकसित करना और कार्यकर्ता भागीदारी बढ़ाना, निरंतर सुधार की संस्कृति को बढ़ाना, ठीक है। तो इसमें जो है कौन सा नहीं होगा, वह होगा आपका ऑप्शन बी, ठीक है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें अगले प्रश्न को देखेंगे। सोरोकिन और जिमरमैन के अनुसार ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच कितने मानदंड भिन्न है। तो इन्होंने 8 प्रकार के बताए हुए थे, ठीक है। अगला इसमें सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया पुस्तक में आधुनिकता के बारे में किसने अपने विचार रखे। तो यह पुस्तक एम श्रीनिवास जी की है। प्रीवियस पेपर वगैरह में ये सब सारे प्रश्न आए हुए हैं। सदरलैंड के अनुसार सामाजिक दृष्टिकोण के कितने अपराध के तत्व हैं। तो ये फ्रेंड्स 5 है टोटल। सहसंबंध के कौन से प्रकार हैं, ठीक है। तो सहसंबंध कोरिलेशन, तो इसमें फ्रेंड्स आपका ए वाला होगा, धनात्मक सहसंबंध एवं ऋणात्मक सहसंबंध, ठीक है। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सामाजिक अनुसंधान में सूचित सहमति का संबंध किससे है। तो इसका जो करेक्ट होगा वह होगा कि प्रतिभागियों को पर्याप्त जानकारी दी जानी चाहिए कि ताकि वे यह विकल्प चुन सकें कि उन्हें अध्ययन में भाग लेना है या नहीं लेना है, ठीक है। तो ये ऑप्शन सी इसका राइट होगा। किसने कहा कि सामाजिक संरचना के बारे में एक वचन में बात करना असंभव सा लगता है। तो किसने कहा है फ्रेंड्स, ये कहा है एस एफ नोडल जी ने। ऑप्शन बी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है कि ग्रामीण समुदाय छोटे गणतंत्रों की तरह है, उनके पास वह सब है जो वे अपने लिए चाहते हैं। तो ग्रामीण जो समुदाय छोटे छोटे गणतंत्र हैं की बात किसने की थी, चार्ल्स मेटकाफ जी ने की थी। तो ऑप्शन राइट सभी को पता है। अगला क्वेश्चन है कि नौकरशाही एक प्रशासकीय व्यवस्था है जिसमें विशेष दक्षता, निष्पक्षता के साथ ही मानवता का अभाव पाया जाता है, ठीक है। तो ये किसने कहा है, ठीक है। तो नौकरशाही एक प्रशासकीय व्यवस्था है जिसमें विशेष दक्षता, निष्पक्षता के साथ ही मानवता का अभाव पाया जाता है। तो ये किसने कहा है फ्रेंड्स, ये कहा है मैक्स वेबर। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लर्नर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी आधुनिकीकृत व्यक्तित्व की विशेषता नहीं है। तो लर्नर के अकॉर्डिंग कौन सा हो जाएगा, परानुभूति है, गतिशीलता है, सहभागिता है, लेकिन जो ये अनुरूपता है ये नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। प्रत्येक संरचनात्मक इकाई प्रकारात्मक भूमिका निभाने वाली होती है, या किसने कहा, तो ये रेडक्लिफ ब्राउन का है।
द थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर पुस्तक के लेखक कौन है? हायर एजुकेशन में भी यह बुक पूछी गई थी। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हैबरमास के 9 मार्क्सवादी सिद्धांत का मुख्य आधार क्या है? तो उनका जो मुख्य सिद्धांत है वो है अभिव्यक्तिशीलता और भाषा। ठीक है, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। भाषा विज्ञान के आधार पर मार्क्स का विश्लेषण किसने किया था? तो वो किया था फ्रेंड्स अल्थुजन ने। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन है कि 18 सामूहिक सौदेबाजी का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? तो वेतन और कामकाजी परिस्थितियों पर बातचीत करना, प्रबंधन और कर्मचारियों के बीच विवादों को हल करना। तो इसमें दोनों हो जाएंगे और ए और बी दोनों बहुत करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने वाली योजनाओं को प्राथमिकता प्रदान की जाती है। तो किसके द्वारा? जिला नियोजन द्वारा, राष्ट्रीय नियोजन द्वारा, राज्य नियोजन द्वारा या उपरोक्त सभी द्वारा। तो फ्रेंड्स इसमें जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी, इसमें सभी के द्वारा दी जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि थिक डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो थिक डिस्क्रिप्शन की जो अवधारणा है ये किसने विकसित की है? तो ये की है क्लिफोर्ड गिट्स महोदय ने। ऑप्शन ए राइट होगा। अगला क्वेश्चन है कि जिम्मेदार प्रवासन और लोगों की गतिशीलता से संबंधित सतत विकास लक्ष्य है, तो कितना है? ये है आपका 10.7। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, अलगाव की अवधारणा से संबंधित कौन सा कथन गलत है? ठीक है, तो कौन सा गलत है? अलगाव का कारण व्यक्तिगत संपत्ति है। तो कोई भी ऐसी संपत्ति व्यक्तिगत जो होती है वो अलगाव का कारण नहीं होती। ठीक है, वो खुशी का कारण किसी व्यक्ति के होती है। बाकी अलगाव का कारण श्रम विभाजन है तो बिल्कुल है, अलगाव का कारण वर्ग और जाति का वर्चस्व है तो वो भी है, अलगाव का कारण शोषण है तो प्रमुख जटिल समस्या ही है मार्क्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, लेकिन व्यक्तिगत संपत्ति अगर किसी चीज किसी व्यक्ति की है तो वो अलगाव नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे कि मादक पदार्थों की रोकथाम के उपायों की 4 श्रेणियों में से प्रभावी कौन सी श्रेणियां हैं? तो फ्रेंड्स जो प्रभावी हैं वो है आपकी शैक्षणिक और दंडात्मक। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बहुत सारे इसमें क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन, तो फटाफट इसको हम लोग देखेंगे। नियो फंक्शनलिज्म एंड बियॉन्ड पुस्तक के लेखक कौन है? तो सभी को पता है, जेफ्री सी अलेक्जेंडर जी की पुस्तक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने परिस्थिति को सम्मान का सकारात्मक या नकारात्मक सामाजिक आकलन के रूप में परिभाषित किया है? तो ये किया है फ्रेंड्स CW मिल्स जी ने। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा, या नेट में भी प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि विशेष रूप से संयुक्त प्रबंधन परिषदों के माध्यम से प्रबंधन में कार्य भागीदारी का प्राथमिक उद्देश्य किसे नहीं माना जाता? ठीक है, तो किसे नहीं माना जाता है ये बताना है कि प्रबंधन और श्रमिकों के बीच संबंध, स्वस्थ संबंधों को बढ़ावा देना, कार्यकर्ता दक्षता में सुधार करना, परिचालन लागत कम करना या मुनाफा बढ़ाना, श्रमिकों को कल्याणकारी सुविधाएं प्रदान करना। तो नहीं माना जाता, तो ऑप्शन सी का जो है वो राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है इसमें निम्न में से नीति आयोग का मुख्य कार्य नहीं है। ठीक है, तो नीति आयोग का कौन सा कार्य नहीं है? तो फ्रेंड्स जो चुनाव संबंधी आंकड़ों को एकत्रित करना और चुनाव आयोग को प्रेषित करना, तो ये जो काम है ये इलेक्शन कमीशन का है। ठीक है, वो एक अपना सेल्फ संस्था है और वो अपने अकॉर्डिंग सारे काम करती है। ठीक है, तो ये कार्मिक सेवा की स्थापना, अधिकारियों कर्मचारियों की भर्ती, ये सब है। सरकारी कर्मचारी पेंशन मुद्दे सब प्रमुख है उसके, हाउस कीपिंग सेवाएं, मरम्मत, ये सब इत्यादि हैं। लेकिन जो चुनाव संबंधी आंकड़े और ये सब है ये इलेक्शन कमीशन का है, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, सामाजिक दूरी स्केल जो है उत्तरदाताओं की गर्मजोशी, अंतरंगता और शत्रुता की डिग्री को मापने के लिए एक स्केलिंग तकनीक किनके द्वारा डिजाइन की गई है? तो सभी को पता है सामाजिक दूरी का पैमाना किसने दिया था? जो है ये बोगार्ड्स महोदय ने किया था। जबकि जो मोरेनो का क्या है वो है समाज नीति। ठीक है, तो आप लोग समाज नीति को ध्यान रखिएगा। वो भी कई बार ये सब मैंने क्वेश्चन जब प्रीवियस ईयर वाले, जबकि अभी बीच में 500 क्वेश्चन और बहुत सारे ऐसे चैनल पर अपलोड होते रहते हैं, तो मैं इसको बताती भी रहती हूँ कि हु शैल सर्वाइव जेएल मोरेनो जी का है। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी और इसी में इन्होंने समाजमिति का पैमाना दिया था जो है, और सामाजिक दूरी का जो पैमाना है ये बोगार्ड्स का है। ठीक है, तो आई होप ये सब क्वेश्चन सभी के सही होंगे। चलिए आगे के क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पारिवारिक संरचना पर औद्योगिकरण का प्रत्यक्ष परिणाम क्या है? तो संयुक्त परिवार में गिरावट हुई है, परिवार में महिलाओं की भूमिका में मजबूती हुई है, एकल परिवारों का उदय हुआ है, ये सब सभी हुआ है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे कि ड्यूमॉन्ट के अनुसार एक प्रकार का ऐसा संबंध जो बड़े और छोटे के बीच संबंध है, सटीक रूप से उनके बीच का संबंध है जो सम्मिलित करता है, वह है, तो वो क्या है फ्रेंड्स? इन्होंने पदानुक्रमिक संबंध के बारे में बताया हुआ था। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखेंगे कि स्तरीकरण एक मूल्यांकनात्मक पहलू में एक सामाजिक व्यवस्था
में इकाइयों की श्रेणी के रूप में सामान्य मूल्य प्रणाली के अनुसार को दर्शाता है। तो आप सभी ने इसको सही किया होगा, पार्सन्स का है। अगला क्वेश्चन है कि यह किसने इंगित किया कि सामाजिक गतिशीलता यह स्पष्ट करती है कि एक प्रतिभाशाली व्यक्ति अपनी प्रतिभा और प्रयासों के माध्यम से सामाजिक उत्थान प्राप्त करने के लिए बाध्य है, चाहे वह जिस स्तर से संबंधित। तो यह लिप्सेट और बेंडिक्स का है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 का वर्ष का संशोधन आपसी सहमति से तलाक की अनुमति देता है, यह दिखाने के बाद कि पति और पत्नी 1 साल से अलग रह रहे थे और सुलह नहीं कर सके। तो ये कब हो जाएगा फ्रेंड्स? ये होगा आपका 1955, ऑप्शन डी होगा। तलाक के लिए उनको एक जो है सुविधा प्राप्त हुई थी 1955 में ही। अगला क्वेश्चन है इसमें कि निम्नलिखित में से किस शोध पद्धति का उद्देश्य सक्रिय भागीदारी और करीबी अवलोकन के माध्यम से संस्कृत का अध्ययन करना है। ठीक है, तो इंग्लिश में फेनोमेनोलॉजी लिखा हुआ है, नृवंश विज्ञान इसको कहते हैं। ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विभिन्न उद्देश्यों के लिए शोधकर्ता के अलावा किसी अन्य द्वारा एकत्रित जो आंकड़े हैं उसका विश्लेषण की विधि को क्या कहते हैं? तो विषय वस्तु विश्लेषण कहते हैं, कंटेंट एनालिसिस। ऑप्शन डी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है प्रमाप अथवा प्रामाणिक विचलन विधि का जो प्रतिपादक कार्ल पियर्सन ने किस वर्ष किया था? तो फ्रेंड्स इन्होंने 1893 में यह किया हुआ था, 1893 में। समाज पर उद्योग का संभावित प्रभाव है, तो नौकरी के अवसरों का सृजन, पर्यावरण प्रदूषण, तो दोनों हो जाएगा, ए और बी दोनों होगा इसमें। अगला क्वेश्चन है कि औद्योगिक संदर्भों के संदर्भ में नीचे सूचीबद्ध कौन सा विकल्प विवादों को हल करने की विधि के रूप में मान्यता प्राप्त है? तो सुलह भी है, न्याय निर्णय भी है, मध्यस्थता भी है। ये प्रीवियस ईयर पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, नेट में बहुत सारे लोग जो सॉल्व किए उनको पता होगा, इसमें डी होगा। कुछ लोग मध्यस्थता वगैरह एक बता रहे थे, लेकिन ये मध्यस्थता नहीं, इसमें सारी चीजें आ जाएंगी। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पोषण अभियान तत्कालीन राष्ट्रीय पोषण मिशन का एक लक्ष्य समूह नहीं है? तो गर्भवती महिलाएं हैं, 0 से 6 वर्ष के बच्चे हैं, स्तनपान कराने वाली माताएं हैं, लेकिन जो बुजुर्ग महिलाएं हैं वो इसमें नहीं है। ठीक है, अटल बिहारी बाल आरोग्य मिशन का उद्देश्य क्या है? तो फ्रेंड्स जो अटल बिहारी बाल आरोग्य मिशन का उद्देश्य है वो है राज्य के बच्चों में कुपोषण को रोकना और 5 वर्ष तक के बच्चों की मृत्यु दर को कम करना। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। जो एचडी लक्ष्यों को प्राप्त करने का वर्ष रखा गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो है 2030 आपका, 2030 इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। मध्य प्रदेश के किस जिले को ऊर्जा की राजधानी कहा जाता है? तो फ्रेंड्स इसको सिंगरौली, ऑप्शन बी हमारा राइट होगा। लोक समाज एवं कृषक समाज की अवधारणा किसने प्रतिपादित की? तो ये की थी रॉबर्ट रेडफील्ड, द लिटिल कम्युनिटी नामक पुस्तक में। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन लोक संस्कृत का स्रोत नहीं है? ठीक है, तो कौन सा ऐसा लोक संस्कृत का स्रोत नहीं है? तो लोक कथा, लोक साहित्य, पौराणिक कथाएं, इसमें अनुसंधानात्मक जो साहित्य है ये नहीं है, तो ऑप्शन डी राइट होगा। क्वेश्चन है सिमोन कुजनेट्स के अनुसार किन 3 प्रकार के जो समायोजन है, समायोजन निरंतर आर्थिक प्रगति की आवश्यक शर्त उच्चतर प्रवृत्ति के लिए आवश्यक है? ठीक है, तो इसमें आपका जो होगा वह होगा ए प्राथमिक, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी के जो व्यवसाय हैं, तो ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसका कथन है कि मानवतावाद और बुद्धिवाद पश्चिमीकरण का एक अंग है? तो ये हो जाएगा आपका एम एन श्रीनिवास जी का, ऑप्शन ए राइट आंसर है इसका। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद शब्दावली का निर्माण सबसे पहले किसने किया था? तो फ्रेंड्स ये किया था ब्लूमर महोदय ने, ऑप्शन सी राइट है, पीजीटी में आया था यह क्वेश्चन। ग्रामीण सर्वदेशीयता की अवधारणा किसने प्रतिपादित की? तो यह आजकल लेविस जी का है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 49, भारत की जनसंख्या नीति को बढ़ावा देने में सरकार की क्या भूमिका है? ठीक है, तो इसमें परिवार नियोजन सेवाओं और बुनियादी ढांचे के लिए धन उपलब्ध कराना, प्रजनन स्वास्थ्य पर शैक्षणिक कार्यक्रम लागू करना, सूचित प्रजनन विकल्पों की एक सहायक वातावरण बनाना, इसमें सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। भुरिया समिति का संबंध किससे है? तो भुरिया जो है एक अनुसूचित जनजाति सशक्तिकरण से रिलेटेड है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। मैक्स वेबर के अलावा निर्वचनात्मक बोध के साथ किसका नाम जुड़ा है? तो आप सभी को पता है विलियम डिल्फे जी का नाम इससे जुड़ा हुआ है, ऑप्शन ए राइट होगा। क्वेश्चन 52 को देखेंगे कि पैरेटो के अनुसार मनुष्य की संपूर्ण क्रियाओं में से यदि तार्किक क्रिया को निकाल दिया जाए तो जो बचेगा वह क्या होगा? तो आप सभी को पता है पैरेटो ने 2 प्रकार की क्रिया की चर्चा की थी, एक तार्किक क्रिया और दूसरा अतार्किक क्रिया। तो फ्रेंड्स इसमें जो करेक्ट होगा, जब तार्किक क्रिया को निकाल दिया जाएगा तो बचेगा अतार्किक क्रिया, नॉन रीजनल एक्शन। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा।
क्वेश्चन अगला है कि वस्तुएं अस्तित्व में इसलिए हैं क्योंकि हम उन्हें अर्थ प्रदान करते हैं। ठीक है, तो यह किसने कहा है? तो फ्रेंड्स यह आपका मीड का है, लेकिन मुझे इस प्रश्न में थोड़ा सा डाउट है, तो मैं यहाँ पे इसको स्टार लगा दे रही हूँ। जिनको इसका ऑथेंटिक होगा वह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन भी कर सकते हैं, और बाकी अगर आयोग की आंसर की आएगी तो उसको जो भी होगा मैं वहां पे इसको अपडेट करने की कोशिश करूंगी। वैसे अभी इसको मीड मान के चलिए। ठीक है, मीड या कुले में से दोनों में से होने की उम्मीद है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे कि विरचनावाद के जनक कौन है? तो ये जैक्स डेरिडा हो जाएंगे। मलिन बस्तियों की सुधार योजना प्रथम बार कब चालू की गई? तो 1969 में। कौन सा जो है इसमें गलत युग्म है? तो दुबे, इंडियन विलेज एस.सी. दुबे। रूरल प्रोफाइल सभी को पता है डी.एन. मजूमदार। इंडियाज विलेजेस जो है एम.एन. श्रीनिवास। ये सब तो बहुत बार मैंने खुद भी बना बना के जो भी क्वेश्चन बनाए थे सभी लोगों को याद होगा, जो बच्चे लगातार देख रहे हैं चैनल पर, ये सभी चीजें करवाई गई हैं। लेकिन रूरल इंडिया ये मदान जी की नहीं है, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें अगले क्वेश्चन को देखेंगे, किस प्रकार के शोध का उद्देश्य तत्काल अनुप्रयोग होता है और शोधकर्ता एक परिवर्तन एजेंट भी होता है? तो फ्रेंड्स ये इसको कहा जाता है क्रियात्मक अनुसंधान। ठीक है, तो एक्शन रिसर्च आपका हो जाएगा ये क्रियात्मक अनुसंधान। अब ये किताबें हैं और इन मतलब सूची है, ये मिलाना है। वेवलन ने क्या कहा, मार्क्स ने, दुर्खीम ने और ममफोर्ड ने। तो आप सभी को पता है औद्योगिकरण और जनसंख्या घनत्व में वृद्धि के कारण समाज जटिल हो जाता है, तो सी का 2 हो जाएगा। ठीक है, सी का 2। और इसमें वेवलन का जो है वो होगा आपका ए का 1। औद्योगिकरण के कारण समाज में बहुआयामी परिवर्तन आता है, तो बिल्कुल ये चक्रीय सिद्धांत से भी है तस्किन वेवलन। और उसके बाद में जो है बी का हो जाएगा आपका 4, यानी मार्क्स क्या कहता है, उत्पादन प्रणाली बदल जाने से सामाजिक संबंधों में परिवर्तन होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। और उसके बाद में जो ममफोर्ड का है वो है डी का 3, यानी वर्तमान युग का महत्वपूर्ण तंत्र यंत्रीकरण है, ये पूंजीवाद नहीं। तो ये किसने कहा, ये कहा डी का 3। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाँ, तो फ्रेंड्स क्वेश्चन 59 को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। एक कॉल आ गई थी बीच में। देखिए, सामाजिक विकास की अवधारणा के 3 परस्पर जुड़े हुए पक्ष कौन कौन से माने जाते हैं? तो जो सामाजिक विकास है उसकी अवधारणा के जो 3 परस्पर जुड़े हुए पक्ष हैं वो कौन से हैं? तो ये संस्कृतिकरण, वैश्वीकरण और उदारीकरण। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है कि किसने कहा कि माल्थस यह दावा करने के लिए यहाँ तक चला गया कि व्यापक पैमाने पर नैतिक नियंत्रण वास्तव में सबसे अच्छा साधन था, निचले वर्ग की गरीबी को कम करने का एकमात्र साधन था। तो किसने कहा है ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जेफ्रे गिलबर्ट। तो ऑप्शन डी में राइट हो जाएगा। 1931 में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर थी, वो क्या थी? ठीक है, तो ये क्या थी? तो ये थी फ्रेंड्स जो है 11%। तो आपका 11 वाला हो जाएगा, ऑप्शन बी इसमें राइट होगा। अगला क्वेश्चन है इसमें कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में पुरुष और महिला साक्षरता दर में क्या अंतर है? तो इसका जो है 16.68% होगा, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 के लिए मध्य प्रदेश यह कानून लाने वाला पहला राज्य है। यह कानून सुशासन प्राप्त करने के लिए राज्य की प्रतिबद्धता का प्रतिबिंब है। इसमें जो है आपका 1 और जो सेकंड है वो दोनों सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसने तर्क दिया कि मानव क्रिया सामाजिक व्यवस्था द्वारा प्रदान किए गए मानदंडों से नियंत्रित होती है? ठीक है, तो ये आपका पार्सन्स का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसमें कि कौन सा ऐसा परिप्रेक्ष्य विभिन्न समाजशास्त्री सिद्धांतों को केंद्र में रखकर समाज के यथार्थ को प्रस्तुत करने पर बल देता है? तो वो होता है सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य, ऑप्शन सी। इसमें अगले क्वेश्चन को देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन निष्पक्षता की विशेषताओं को सटीक रूप से दर्शाता है? तो निष्पक्षता जो होती है वो ये होता है कि शोधकर्ता को निष्पक्ष होना चाहिए, साक्ष्यों को सत्यापित करना चाहिए और बिना किसी पूर्वाग्रह के निष्कर्ष निकालना चाहिए। तो ऑप्शन सी हमारा राइट होगा। अगला क्वेश्चन है कि सामाजिक विज्ञान अनुसंधान में व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाला कंप्यूटर प्रोग्राम है जो मात्रात्मक डेटा को प्रबंधित और विश्लेषण करने की अनुमति देता है। तो ये आपका SPSS हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा इसका। अगले क्वेश्चन को देखेंगे कि जब बृहद परंपरा लघु परंपरा का एक संगठित हिस्सा बनने के लिए नीचे की ओर प्रसारित होती है तो उसे क्या कहते हैं फ्रेंड्स? उसे स्थानीयकरण कहते हैं। स्थानीयकरण ऑप्शन सी होगा। पारंपरिक शक्ति व्यवस्था में कौन सा आयाम सही नहीं है? तो जमींदारी थी, ग्राम पंचायत थी, जात प्रथा थी,
शैक्षणिक पृष्ठभूमि इसमें नहीं होगा। ऑप्शन बी। उत्पादन की ताकतें समाज की अधिरचना का निर्धारण करती हैं, तो सभी को पता है मार्क्स होगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि श्रमिक संघों का अंतिम उद्देश्य श्रमिकों का उद्योग पर नियंत्रण करना है, यह किसने कहा है? तो ये फ्रेंड्स कहा है GDH कोल। तो ऑप्शन जो बी है वह हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों को पंचायत गठन करने का निर्देश दिया गया? तो ये आर्टिकल 40 आपका हो जाएगा। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम को राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिली? तो ये मिली 20 अप्रैल 1993 को। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। सामाजिक वर्ग, परिस्थिति समूह, आयु और लिंग समूह भीड़ उदाहरण है किसके? ये होंगे आपके अर्ध समूह के। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 75, आत्माओं में विश्वास को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स इसको एनिमिज्म कहते हैं, जीववाद। किसने कहा कि संदर्भ समूह काल्पनिक भी हो सकते हैं? ठीक है, तो ये आपका H.H. हाइमैन हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से कौन आधुनिकता का संस्थागत आयाम नहीं है? ठीक है, तो निगरानी, पूंजीवाद, उद्योगवाद है, न्यायपालिका इसमें नहीं होगा। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। सफेद कॉलर जो अपराध है सम्मानित और उच्च सामाजिक परिस्थिति के एक व्यक्ति द्वारा अपने व्यवसाय के दौरान किया हुआ एक अपराध है। तो आपको पता है सदरलैंड या सब टेस्ट सीरीज में बहुत बार प्रश्न करवाए गए हैं, व्हाइट कॉलर पूरा पढ़ाया गया था। भारत के बदलते हुए गांव, इंडिया चेंजिंग विलेजेस पुस्तक किसने लिखी है? तो ये S.C. दुबे जी ने लिखी हुई है। अगला क्वेश्चन है जीरो डिफेक्ट और जीरो इफेक्ट का फार्मूला निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये फ्रेंड्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ऑप्शन डी सतत विकास। क्वेश्चन अगला है कि उत्तर आधुनिकता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया है लेस्ली फिडलर और इहाओ हास्पान। तो ये नया प्रश्न है, इसको आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, आगे भी ये मिल सकता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। परिवार नियोजन के समर्थन में आधिकारिक राष्ट्रीय जनसंख्या नीति अपनाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो वह है भारत। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा हमारा। क्वेश्चन 83 को देखेंगे कि SRS रिपोर्ट 2020 के अनुसार शहरी क्षेत्र के लिए प्रसवकालीन मृत्यु दर है, तो ये कितनी है फ्रेंड्स? तो वो है आपकी 18 इसमें करेक्ट होगा। क्वेश्चन है कि समाजशास्त्र मनुष्य और उसके मानवीय पर्यावरण का एक दूसरे से संबंध का अध्ययन है, तो ये फेयरचाइल्ड का हो जाएगा। लिंग संस्कृत का एक विषय है जो पुरुष व स्त्री के पौरुष व स्त्रीत्व के सामाजिक वर्गीकरण को प्रदर्शित करता है, तो अन्ना ओकले इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 86, दक्षिण भारत के कुर्गों में संयुक्त परिवार का गहन अध्ययन किसने किया? तो सभी को पता है M.N. श्रीनिवास। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। पंचायती राज की जीवन रेखा के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है? तो फ्रेंड्स ग्राम सभा को। ऑप्शन ए राइट आंसर है इसका। स्वतंत्र भारत के प्रथम औद्योगिक नीति को रेखांतरित किया गया, तो ये कब किया गया ये बताना है। तो इसका फ्रेंड्स हो जाएगा 1948 में। अगला इसमें क्वेश्चन है कि किसके अनुसार तकनीक एवं यांत्रिकी के प्रभाव का महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इन्होंने अभिजन संस्कृत एवं लोक संस्कृत के अंतर को मिटा दिया, तो ये मार्शल मैकलुहान जी ने कहा है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन गरीबी की संस्कृति के सिद्धांत के प्रमुख प्रतिपादकों में है जिन्होंने उच्च मृत्युदर, युवा वर्ग में महिला और पुरुष दोनों आजीविका कमाने में कार्यरत, स्वास्थ्य और शिक्षा के निम्न स्तर, संगठन और राजनीतिक दलों में भागीदारी जैसी इसकी विशेषताओं को चिन्हित किया? तो फ्रेंड्स ये किया था W. क्राउज महोदय ने। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रकार्यात्मक विकल्प की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? तो बहुत बार यह क्वेश्चन पूछा गया है, R.K. मर्टन जी का है। क्वेश्चन नंबर 92 को देखेंगे कि अनुच्छेद 324 और 244 में किस संवैधानिक प्रमुख को जनजातियों के संदर्भ में विशेष अधिकार प्रदान किए गए? तो वह राष्ट्रपति को दिए गए हैं। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। राल्फ डहरेनडार्फ संस्करण को निम्न में से क्या मानते हैं? तो फ्रेंड्स ये विश्लेषणात्मक समूह मानते हैं। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन है कि एक गांव, एक शहर, एक जनजाति और एक राष्ट्र किसके उदाहरण है? जैसे इलाहाबादी ब्राह्मण करके आता है, तमाम बार ये प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। और टेस्ट वगैरह लगातार जो PGT वगैरह में आप लोग देख रहे हैं ये सब करवाया जा रहा है, तो ये किस चीज के हैं? ये समुदाय का उदाहरण है, ठीक है। समुदाय हो जाएगा क्योंकि एक पर्टिकुलर क्षेत्र की बात हो रही है। निम्न में से कौन सी शोध तकनीक ग्राफिकल या संख्यात्मक डेटा के प्रतिनिधित्व पर आधारित है? तो ये फ्रेंड्स इसका जो राइट होगा वो होगा मात्रात्मक। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 96 है कि किसने यह कहा है कि शक्तिशाली राज्यों और साम्राज्यों के साथ साथ प्रमुख राजवंशों ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सांस्कृतिक क्षेत्रों को आकार देने में योगदान दिया? तो ये जो
कहा है, ये कहा है के एम कपाड़िया जी ने। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से देवरा गांव का अध्ययन किसने किया, तो ये किया है एम एन श्रीनिवास जी का नाम आएगा इसमें। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 98 है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर आधुनिकता की अवधारणा से संबंधित नहीं है, ठीक है। तो विविधता, सहयोग, संपूर्णता, विचारात्मक, आदर्शात्मक संस्कृति, तो इसमें जो करेक्ट होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी, जो है ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 है, सतत विकास की अवधारणा में निम्न में से किसके मध्य सामंजस्य पर जोर दिया जाता है, तो पर्यावरण और विकास पर जोर दिया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जनसांख्यिकी लाभांश के साथ पाया जा सकता है, तो इसमें आपका जो है बचत, श्रम आपूर्ति, मानव पूंजी, आर्थिक वृद्धि, इसमें सभी हो जाएंगे। क्वेश्चन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। भारत के जनसांख्यिकी चरणों को उसकी विकास दर के अनुसार 4 चरणों में वर्गीकृत किया जा सकता है, तो स्थिर वृद्धि, तीव्र वृद्धि, स्थिर जनसंख्या, उच्च वृद्धि। सबसे पहले भारत में फ्रेंड्स क्या थी, उच्च वृद्धि थी, ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। उच्च वृद्धि, फिर उसके बाद में सेकंड जो है तीव्र वृद्धि, और फिर उसके बाद में स्थिर वृद्धि, और लास्ट में फिर स्थिर जनसंख्या। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। समाजशास्त्र में केस स्टडी में कौन सी विधि शामिल है, तो कौन सी शामिल है, तो ये आपकी जो है गुणात्मक विधि हो जाएगा, ऑप्शन ए। आर्थिक विकास के संबंध में किस समाजशास्त्री ने यह कहा कि आर्थिक विकास प्रति व्यक्ति उत्पादन की मात्रा में वृद्धि को बताता है। प्रति व्यक्ति उत्पादन वृद्धि एक ओर उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों पर एवं दूसरी ओर मानवीय व्यवहार पर निर्भर होती है। तो इसमें आपका डब्ल्यू रोस्टो का हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा राइट होगा। अगला इसमें है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक सामाजिक प्रथा है जिसमें ऊंची जाति का लड़का निचली जाति की लड़की से विवाह कर सकता है, या पीजीटी, हायर एजुकेशन, हर बार यह प्रश्न बनता है अनुलोम प्रतिलोम पे, ठीक है। तो जब जो हमारे यहाँ जो है ये हमेशा लड़की का लिया जाता है, लड़की पक्ष का, ठीक है। लड़की को क्या कहते हैं फ्रेंड्स, सर ने भी आपको याद होगा पढ़ाया है कि लड़की का विवाह अपने से उच्च जाति कुल में करने की कोशिश की जाती है, ठीक है। तो वो क्या होता है, अनुलोम विवाह होता है। और जबकि जब लड़की अपने से नीची जाति में विवाह करती है तो वो क्या है आपका प्रतिलोम विवाह है। तो ये लड़के का नहीं है, लड़के का अनुलोम होगा, ठीक है। तो सभी को पता है, अब ये सब कंफ्यूज नहीं होते हैं। चलिए ऑप्शन ए हो गया, सभी ने इसको सही किया होगा। आदिम समाज में जादू एवं धर्म के प्रकारात्मक प्रभावों की व्याख्या किसने अपनी पुस्तक मैजिक, साइंस एंड रिलीजन एंड अदर एसेज, तो इनकी पुस्तक सभी को पता है, मेलिनोव्स्की की पुस्तक है मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऑप्शन ए हमारा राइट हो गया। किसने कहा कि सामाजिक घटनाएं वे चीजें हैं जो उन्हें चीजों के रूप में ही माना चाहिए, तो सोशल फेनोमेना की बात हो रही है इसमें। तो ऑप्शन ए हमारा एम एल दुर्कीम हो जाएगा इसका आंसर। किसने कहा कि जाति शक्ति व्यवस्था का झुकाव उन समूहों के पक्ष में होता है जो गांव के लोगों की आर्थिक अपेक्षाओं को पूरा करते हैं, ठीक है। तो शक्ति व्यवस्था का झुकाव उन समूहों के पक्ष में होता है जो गांव के लोगों की आर्थिक अपेक्षाओं को पूरा करते हैं। तो ये इसका हो जाएगा फ्रेंड्स टी के वुमन। लेकिन मैं इस प्रश्न में थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, अभी मुझे एकदम क्लियर नहीं है, तो मैंने इसको सर्च करने की कोशिश की लेकिन फिलहाल अभी ये मिला नहीं है मुझे। तो मैं यहाँ पर इसको स्टार लगा दे रही हूँ। अगर आप में से किसी को इसका ऑथेंटिक पता होगा तो आप लोग भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसको अपडेट कीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 108, किस समाजशास्त्री ने ग्रामीण और शहरी समुदायों के लिए गैमन और गैसल सेप्ट का प्रयोग किया, तो सभी को पता है टानीज का है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। कौन सी सामूहिक सौदेबाजी की विशेषता नहीं है, तो द्विपक्षीय गणतांत्रिक प्रक्रिया, व्यापार अनुबंध, लेकिन स्थिर प्रक्रिया नहीं है, आस्थिर प्रक्रिया है, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी कॉलेज हैलीबुरी में माल्थेस की नियुक्ति की गई थी जिसे कहा जाता था, तो इसका फ्रेंड्स हो जाएगा सी, ट्रेनिंग सेंटर फॉर द ऑफिसर्स रिक्रूटेड आपका हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है कि अनुसूचित जनजातियों व अन्य परंपरागत वनवासियों हेतु वनाधिकार अधिनियम कब पारित हुआ, तो ये कब पारित हुआ था, तो ये फ्रेंड्स हुआ था 2006 में, ठीक है। तो 2006 हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है कि किन्हें आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है, ठीक है। तो आदिवासियों का मसीहा ठक्कर बापा जी को कहा जाता है, ऑप्शन बी राइट होगा। एस.टी. दुबे ने किस पुस्तक में लिखा कि यह याद रखना आवश्यक है कि भारतीय जनसंख्या का बड़ा हिस्सा अलग अलग मात्रा में नस्लीय मिश्रण का प्रतिनिधित्व करता है, तो ऑप्शन बी इंडियन सोसाइटी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि सामाजिक रूप में स्थापित काम करने के तरीकों को क्या कहा जाता है, तो मानदंडों नियम जिसमें भी है वो क्या कहा जाता है, उसको संस्था कहते हैं, ऑप्शन ए राइट होगा। जो भूमिका एक अभिनेता मंच पर निभाता है उसे कभी कागज के एक रोल पर लिखा गया था, किसने कहा, तो ये टालकट पार्सन्स जी का हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर है। कार्ल मार्क्स के अनुसार जो दरिद्रता है वो किसका परिणाम है, तो ये फ्रेंड्स शोषण की बात करते हैं, शोषण हो जाएगा।
गार्ड्स एंड मैन पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये जीएस घुरिये का हो जाएगा। और कारखाना व्यवस्था की जो आवश्यक विशेषता नहीं है, तो मुक्त श्रम है, चल पूंजी साफ इसमें, लेकिन गिल्ड्स नहीं है इसमें, तो ऑप्शन बी होगा इसका करेक्ट आंसर। निम्न में से किस विद्वान ने जजमानी व्यवस्था को प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण से एक अच्छी अर्थव्यवस्था माना था, तो ये किसने माना था फ्रेंड्स, ये WH वाइजर, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसने जनसंख्या शिक्षा की अवधारणा प्रस्तुत की, तो इसमें भी अभी संदेह है, इसमें जो है इसमें रोडान और बेलेंड में कंफ्यूजन है, लेकिन अभी इसको आप बेलेंड मान के चलिए, यस आर बेलेंड। अगर इसका किसी के पास में ऑथेंटिक आंसर होगा तो आप लोग भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। वैसे अभी इसको मैंने यहाँ पे स्टार लगा दिया है इसका, बाकी अगर आएगा आयोग की जब आंसर की आ जाएगी तो वहां पे इसको डिस्क्रिप्शन में अपडेट भी कर दिया जाएगा कमेंट सेक्शन बॉक्स में, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। पर्ल प्रेगनेंसी इंडेक्स किससे संबंधित है, तो फ्रेंड्स पर्ल प्रेगनेंसी इंडेक्स जो है वो किससे रिलेटेड है, तो ये आपका फैमिली प्लानिंग परिवार नियोजन इसमें हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने धर्म को पवित्र और अपित सेक्रेड एंड प्रोफेन लिखा हुआ है इंग्लिश में, तो ये किसका हो जाएगा, सभी को पता है एमएल दुर्खीम। एंथनी गिडिंग्स के किस पुस्तक में संरचनाकरण का सिद्धांत, तो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोसाइटी, ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सामाजिकरण के संदर्भ में नीचे दिए गए दो प्राथमिक प्रस्ताव हमारे समक्ष किसके द्वारा रखे गए हैं। क्वेश्चन नंबर इसमें 124 को देखेंगे। सामाजिकरण के संदर्भ में नीचे दिए गए दो प्राथमिक प्रस्ताव को हमारे समझ किसके द्वारा रखा गया, कि मन सामाजिक है और समाज क्या है, मानसिक है। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट होगा वह होगा आपका CH कुले, ठीक है। CH कुले मान के चलिए इसको अभी, लेकिन इसको मैं अभी यहाँ पे स्टार भी बना दे रही हूँ। इसमें फ्रायड पर भी उम्मीद है, ठीक है, सिगमंड फ्रायड पर भी उम्मीद है। तो ये आपका जो है डी या बी में से कोई भी हो सकता है, लेकिन अभी इसको आप CH कुले मानिए। बाकी अगर किसी के पास में इसका होगा ऑथेंटिक तो आप लोग भी कमेंट सेक्शन में इसका अपडेट कीजिएगा, ठीक है। और अगर मुझे मिलता है तो मैं भी वहां पर इसको अपडेट कर दूंगी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण का सोपान नहीं है, ठीक है। तो मौखिक अवस्था, शौच अवस्था, किशोरावस्था, ये सब सारी चीजें हैं, लेकिन सकारात्मक अवस्था या नहीं होगा, तो ऑप्शन डी में राइट आंसर हो जाएगा। ये कुछ विचारक हैं और उनके जो पुस्तकें हैं, ठीक है, तो ये मैच करना है। देखिए टाइलर की प्रिमिटिव कल्चर हो गया, तो एक आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में जो है मार्गन की पुस्तक है, LH मार्गन, एशियन सोसाइटी, और फिर उसके बाद में हर्बर्ट स्पेंसर, C का 1 हो जाएगा आपका प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी, और D का 2 एशियंट ला हैंडीमैन, ठीक है। तो इस प्रकार से जो आपका ऑप्शन C है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्न में से कौन सा संधारणीय अथवा संपोषक विकास में प्रयुक्त प्रायः मुखर्जी के यश 3 आयाम के रूप में जाने वाला आयाम नहीं है, ठीक है। तो अस्तित्व, सुरक्षा, शैली, लेकिन इसमें जो गरिमा होगा, स्टेटस, वो इसकी बात नहीं करते हैं, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 128 को देखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र का रियो में जो 1992 में पर्यावरण एवं विकास पर वैश्विक सम्मेलन हुआ था, इसके घोषणा पत्र को क्या कहा जाता है, तो सभी को पता है एजेंडा 21 के नाम से इसको जाना जाता है, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। जनजातियों का सबसे सरल प्रकृति का जो संगठन था वो क्या था, तो जब सबसे सरल वाला था तो ये खाना बदोशी जो है जीवन जीते थे, ठीक है, खाना बदोशी जत्था इसमें हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 130 को देखेंगे कि किसने अपनी पुस्तक द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन, ठीक है, तो पुस्तक से ही पता चल गया कि किसकी पुस्तक है, टालकट पार्सन्स ने कहा कि श्रम विभाजन सामाजिक विचारों के इतिहास में एक मील का पत्थर है, ठीक है। तो मान लीजिए अब यहाँ पे तो पुस्तक दे दिए थे, पुस्तक ही सभी को पता है क्योंकि ये इतनी जो है इम्पोर्टेंट पुस्तक है टालकट पार्सन्स जी की, फेमस, तो आप सभी लोग को इसका आंसर पता चल गया। लेकिन अगर मान लीजिए कि सिर्फ परिभाषा ही दे देते, पुस्तक का नाम ना देते कि श्रम विभाजन सामाजिक विचारों के इतिहास में एक मील का पत्थर है, तो आप दुर्खीम पे भी जा सकते थे, ठीक है। तो आगे इस परिभाषा को भी ध्यान रखिएगा कि श्रम विभाजन सामाजिक विचारों के इतिहास में एक मील का पत्थर है, किसने कहा है, तो ये टालकट पार्सन्स का हो जाएगा, क्योंकि आगे भी एग्जामिनेशन आपके NTA नेट, हायर एजुकेशन, PGT ये सब ऑलरेडी लगे हुए हैं, ठीक है, तो इन पर भी ध्यान देते हुए चलना है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ओपन एंडेड सवाल क्या है, तो ओपन एंडेड सवाल क्या है, तो इसमें फ्रेंड्स जो है ये होगा ऑप्शन बी कि जो प्रतिवादी को चुनने के लिए एक संभावित उत्तर का एक सेट प्रस्तुत करते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 132 को देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन एक गैर संभाव्यता नमूना विधि नहीं है। ठीक है, तो नहीं है तो इसमें निर्णय नमूना और कोटा नमूना, स्नोबॉल नमूना ये हो जाएगा। यादृच्छिक नमूना ये इसमें नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि हिंदू जजमानी व्यवस्था जो पुस्तक है इतनी महत्वपूर्ण, वो किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये विलियम वाइजर जी की पुस्तक है, ऑप्शन बी। लहड़ी बाई का संबंध किससे है, तो मिलेट से संबंधित है। ठीक है, और जो मोटे अनाज होते हैं। सैला की जनजाति का प्रमुख नृत्य है, तो फ्रेंड्स ये गोंड हो जाएगा, ऑप्शन बी सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है इसमें, रथियास किस जनजाति की उपजाति है। ठीक है, तो ये भील की है रथियास, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन, लघु समुदाय मानवता के समस्त इतिहास में मनुष्य जीवन का संघर्ष प्रबल स्वरूप है। लघु समुदाय की परिभाषा किसने दी है, तो रॉबर्ट रेडफील्ड, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सामाजिक संरचना को प्रमुख समूहों और संस्थाओं, तो समूहों और संस्थाओं की बात हो रही है, तो ये मॉरिस जिन्सबर्ग जी का हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि योगेंद्र सिंह के अनुसार निजातीय समूह संस्कृत और सामाजिक संरचना में विभिन्न आयामों के क्षेत्र संस्कृत और समरूपता प्रदर्शित करता है, तो धर्म और मूल्य इसमें हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि किसने बताया कि 20वीं सदी की दूसरी तिमाही में अमीर और उच्च संस्करण के लोग मनपसंद दूल्हे को प्राप्त करने के लिए बहुत अधिक धन दहेज के रूप में देते हैं, तो इसका जो करेक्ट होगा वो होगा आपका एम.एन. श्रीनिवास, ऑप्शन डी। द अनटचेबल्स हु वेयर दे सुब्राज वाली जो पुस्तक है एंड व्हाई दे बिकम अनटचेबल्स पुस्तक के लेखक कौन है, तो सभी को पता है बी आर अम्बेडकर जी की बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम कब लागू हुआ था, तो ये 1988 में हुआ था, ऑप्शन डी में राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि लियो ड्यूमॉन्ट के ग्राम समुदाय के विश्लेषण के अनुसार उनकी प्राथमिक विशेषता क्या थी, तो इन्होंने जाति और नातेदारी पर प्रमुख रूप से काम किया था, तो ऑप्शन ए में राइट आंसर होगा। कौन सा सिद्धांत जनसंख्या के आकार, धन के उत्पादन के बीच संबंध का अध्ययन करता है, तो फ्रेंड्स ये जो होगा ये होगा इष्टतम जनसंख्या का सिद्धांत, ऑप्शन डी। शिक्षा को पुरानी पीढ़ी द्वारा उन लोगों पर की जाने वाली कार्रवाई के रूप में जो अभी तक सामाजिक जीवन के लिए तैयार नहीं है, कौन परिभाषित करता है, तो ये आपका इमाइल दुर्कीम, नेट में भी यह प्रश्न आया हुआ है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। किस समाजशास्त्री ने आधुनिकता से जुड़े हुए भ्रमपूर्ण विचारों का खंडन अपनी पुस्तक मिस्टेकन मॉडर्निटी में किया है, तो ये पुस्तक बहुत ही महत्वपूर्ण है, दीपांकर गुप्ता जी की, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। जीएस घुरिये के अनुसार किस चीज पे करने का कोई भी प्रयास इस परिघटना की जटिलता के कारण विफल होने के लिए बाध्य है, तो फ्रेंड्स वो आपका जाति हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। किसके अकॉर्डिंग जात व्यवस्था वंशानुगत समूहों से निर्मित होती है जो एक दूसरे से अलग होते हुए भी तीन रूपों में एक दूसरे से जुड़ी हुई है, तो ये किसने कहा है, तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका बॉगल, मैच कर लीजिएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें अगला क्वेश्चन है कि किसने जो है निजातीय समूहों को मुख्य 6 भागों में बांटा है जिससे भारतीय जनसंख्या संबंधित है, तो यह भी क्वेश्चन कई बार हमने सॉल्व कराया है चैनल पर, सभी को पता होगा। निग्रिटो, प्रोटोआस्ट्राइड, मंगोलाइड और जो आपका मेडिटेरियन द्रविड़ यानी द्रविडियन और वेस्टर्न आपका ब्रेस्टेफल्स और नार्डिक्स, इस प्रकार की जो 6 प्रकार की जो निजात समूहों को बांटा था अपने अध्ययन में, ये बांटा था आपका किसने, बी.एस. गुहा। ठीक है, और जब 7 प्रकार के पूछा जाएगा तो किसका आ जाएगा, उसमें रिजले हो जाएंगे, तो दोनों को मैंने बताया था, आप लोगों को ध्यान होगा जो लोग लगातार चैनल पर बने हुए हैं। अब इस सीरीज का लास्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे कि मैकिम मैरियट ने आधुनिक विकास और परंपराओं के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए किस गांव का चयन किया था, तो आप सभी को पता है किशनगढ़ी का इन्होंने अध्ययन किया था, मैकिम मैरियट जी ने किशनगढ़ी का। ठीक है, तो ये आपका जो ये प्रश्न पत्र था समाजशास्त्र वाला, फ्रेंड्स यह भी बहुत तेजी से सॉल्व किया गया और 39 लगभग उसके पहले ही मिनट में ये पेपर आपका सॉल्व हो गया है, क्योंकि आप सभी लोग इसका लगातार इंतजार कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे। आप सभी लोग इस पेपर को अच्छे से मैच कीजिए और अपने अपने फीडबैक भी कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, उससे जो है पता चल पाएगा कि कितना उम्मीद बन रही है और कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं। ठीक है, तो आप सभी लोग को हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं हैं और जो है आप सभी लोग इंटरव्यू में जाइए, अच्छा करिए, बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद आप सभी का।